हेलो एवरीवन। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वोरस पर एक बार फिर से। तो आज की वीडियो हमारी जो रहेगी वो वीडियो रहेगी जो WH वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे व्हाट, हु, whom, whose, which, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। लेकिन हम इनका कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, ठीक है। और हम ये कैसे समझेंगे कि कभी हम सेंटेंस में हु से स्टार्टिंग कर दे रहे हैं, कभी हम whom लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये आप कैसे समझोगे कि हमको क्या लगाना है, ठीक है। इस चीज को हम पूरा अच्छे से कॉन्सेप्चुअली तरीके से सीखेंगे। और करना क्या है, आपको पूरी वीडियो अंत तक देखना है। इस वीडियो के बाद आप इन वर्ड्स में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और इनका यूज आसानी से करके आप इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो मेन दो होते हैं WH वर्ड, जैसे हु और whom, ठीक। जैसे पहला हम लिखते हैं हु, दूसरा हो जाएगा whom, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? कौन। और इसका अर्थ होता है किसको, ठीक है। पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस से समझेंगे कि हमको कौन सा लगाना है, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका अर्थ, ठीक है। जैसे हम सभी जानते हैं कोई भी एक नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, उसमें वर्ब होती है, उसमें होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिनको नहीं पता उनके लिए हम बता दें, सब्जेक्ट होता है डूअर, जिसको हम कहते हैं कर्ता, ठीक है। वर्ब होती है क्रिया, ऑब्जेक्ट को हिंदी में शायद कर्म कहते हैं जिसपे क्रिया होती है, ठीक है। अब ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, पैटर्न यही होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक। लेकिन जरूरी नहीं, किसी किसी सेंटेंस में हो जाता है ऐसे, ऑब्जेक्ट वर्ब फिर सब्जेक्ट, ठीक है। ये पैटर्न हो जाता है। ये आपको ज्यादातर केसेस में ऐसे मिलता है जब इनडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। इनडेफिनिट नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है आपको ये पैटर्न न रट के आपको ये चीज पकड़नी कि एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आ जा रहा है तो आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, अगर ऑब्जेक्ट आ जा रहा है तो सब्जेक्ट की जरूरत होगी। यह हम क्यों कह रहे हैं, क्या इसलिए रहे हैं क्योंकि जब सब्जेक्ट का रोल कराना होता है सेंटेंस में तो वो केवल हु करता है, ठीक। सब्जेक्ट चाहिए होगा तो हम हु लगाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो हम whom लगाएंगे। अब ये डिपेंड नहीं करता कि ये वाला पैटर्न सेंटेंस में है कि ये, ठीक है। आपको बस पहचानना है कि सब्जेक्ट चाहिए कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अब देखिए ये कुछ सेंटेंसेस हैं, ठीक है। ये हु और whom के बेस पे हैं जिनको हम इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करते हैं, ठीक। जैसे आप भी बोलते हो ना, हु आर यू, whom you were searching for, ठीक है, ऐसे आप कहते हो ना। तो वही सेंटेंसेस आज हम आपके सामने रखें और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे कि हम कब whom यूज करते हैं, कब who, ठीक है। देखिए पहला सेंटेंस हमारा डैश इज ही, ठीक है। इसको पढ़ के ये सेंस आ रहा है कि पूछना चाह रहा है कि वह कौन है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, जो वर्ब होती है सेंटेंस में, ठीक है, वो एक्शन वर्ब होती है, मतलब ट्रांजिटिव होती है, और एक होती है लिंकिंग वर्ब जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, ठीक है। जो एक्शन वर्ब होती है उसके बाद तो ऑब्जेक्ट आता है क्योंकि उस पर एक्शन ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन कुछ होती है केवल लिंकिंग वर्ब होती है, उसमें कोई एक्शन नहीं होता, वो केवल दो चीजों को जोड़ती है। जैसे अगर हम इसमें देखेंगे, ये जो वर्ब है इज, ये है हमारी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्यों? क्योंकि ये जो है ये, ठीक है, ये है एक तरीके से नाउन है, ठीक है, नाउन है, और ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसा क्यों, अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का पूरक है। इस वर्ब में कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है अगर एक्शन नहीं हो रहा तो इस वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होगा, ठीक है। ये केवल दो चीजों को जोड़ रहा है, ठीक। तो यहाँ क्या आएगा,
अगर ये एक तरीके से क्या हो गया, नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो हमको सब्जेक्ट चाहिए होगा सेंटेंस में, ना कि ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया तो जिस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट है वो भी हमको सब्जेक्ट ही चाहिए होगा, तो हम लिखेंगे हु। ठीक है, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ये अभी जो आपको स्टार्टिंग में हम लॉजिक बताएं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ लिंकिंग वर्ब आ गई, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ रहा है लिंकिंग वर्ब, यहाँ कोई एक्शन वर्ब नहीं कि ऑब्जेक्ट हमको चाहिए होम। ठीक है, अब देखिए ही कौन है, जो हु है, हु कौन है, ही है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, बस पूछने वाला अलग है। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब होने की वजह से हमको केवल यहाँ सब्जेक्ट ही चाहिए था, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ गया। अब क्योंकि पूरक आ गया तो हमको उसके लिए वो जिस चीज़ का पूरक उसको भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट हम रख नहीं सकते। ठीक, अब आइए अगले पे चलते। डैश नोज यू। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारी वर्ब है, मेन वर्ब। ठीक है, अब यहाँ जानना, इसमें एक्शन हो रहा है। ठीक है, किसको जानते हो, ऐसे आप पूछते हो, जानने में भी एक एक्शन होता है। ठीक है, भले एक तरीके से स्टैटिक वर्ब है, स्टैटिक मतलब इसमें चलने या करने वाला कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट होता है कि आप भाई किसी को जानते हो, किसी को तो जानते होगे ना, तो उसको ऑब्जेक्ट चाहिए। अब अगर हम देखें यहाँ नोज का ऑब्जेक्ट क्या है, नोज का ऑब्जेक्ट है यू। ठीक है, अब किसी वर्ब का हम ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, जब हम उस वर्ब से क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ नोज हु, किसे जानते हो। ठीक है, हम कहें नोज हूम, किसको जानते हो। हु वर्ब के साथ लगा के या हुम लगाकर जो आंसर मिले वो होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन करें नोज हुम, यू नोज हुम, तुम किसे जानते हो। ठीक है, तो यहाँ जो नोज वर्ब का आंसर आ रहा है वो है यू, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब क्योंकि इस वर्ब का हमको ऑब्जेक्ट मिल गया, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो बचा क्या, सब्जेक्ट चाहिए जो करने वाला है। ठीक है, तो हमको सब्जेक्ट चाहिए तो हम लिखेंगे हु, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, अब ऐसे देखिए जो जानने वाली क्रिया हो रही है वो कौन कर रहा है, वो ये व्यक्ति कर रहा है, हु नोज। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आई नोज या आई नो। ठीक है, क्योंकि यहाँ यस नहीं लगेगा, आई नो यू। ठीक है, तो मैं जानने का काम कर रहा हूँ उसे। ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट हो गया और वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट वो हो गया। ठीक, वही चीज है, तो यहाँ सब्जेक्ट चाहिए तो इसलिए हो। ठीक, अगर इसमें आइए देखें, डू यू वॉन्ट टू मीट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब यू। मान लीजिए इसको भी हम छोड़ देते हैं, वॉन्ट, ये हो गया मेन वर्ब। ठीक है, टू मीट ये पूरा होता है इन्फिनिटिव। ठीक है, अब देखिए अगर हम एक तरीके से यहाँ देखें, वॉन्ट, यू वॉन्ट, तो चाहने का काम कौन कर रहा है, यू कर रहा है ना भाई। जैसे इसमें कहा जा रहा है कि तुम किससे मिलना चाहते हो, तो चाहने वाला काम कौन कर रहा है, यू कर रहा है। ठीक है, तो यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट, ना कि ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसका होगा, इस वर्ब का होगा। ठीक है, क्योंकि चाहने का काम यही व्यक्ति कर रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट आ चुका है तो हमको चाहिए ऑब्जेक्ट जिसपे ये मिलने वाला काम होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए मिलने वाला काम, इस इन्फिनिटिव में आप देख रहे हैं यहाँ जो मीट वर्ब है, इसमें इस इन्फिनिटिव में ये मीट वर्ब का हिस्सा है। ठीक, अब इस वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे हूँ, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमारा जो अगला सेंटेंस है, डैश हैड द टीम सेलेक्टेड। ठीक, तो ये पूछना चाह रहा है कि किसको टीम ने सेलेक्ट किया। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब है हैड। ठीक है, द आर्टिकल है, सेलेक्टेड यहाँ है मेन वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म में है,
तो हैड के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाता है पास्ट परफेक्ट का टेंस। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें जो टीम, ये नाउन है, ठीक है, नाउन ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है, तो पहले हम ये कंफर्म कर लेंगे ये सब्जेक्ट बन रहा है कि ऑब्जेक्ट। इसी हिसाब से हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमको जो चीज़ बच रही है यहाँ वो सब्जेक्ट चाहिए होगा कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ क्लियर होगा इस वर्ब से। अगर हम पूछेंगे ये सेलेक्ट करने का काम कर कौन रहा है, तो वो टीम कर रही ना, टीम ही तो सेलेक्ट करेगी अपने प्लेयर्स को। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये नाउन है, इस नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए इसके लिए आर्टिकल यहाँ लगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो अब सेंटेंस में सब्जेक्ट आ गया तो चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट, जिसपे उस क्रिया का एक्शन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, भाई सेलेक्ट कौन हो रहा है, करने वाला तो टीम है, सेलेक्ट हो कौन रहा है, तो उसके लिए हम लगाएंगे एक ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा होम। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। डैश इज कॉलिंग मी। ठीक है, पहले इसको हम तोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब इज, और कॉलिंग ये हो गया मेन वर्ब। ठीक है, इसके साथ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये चीज हो रही है अभी। अब ये वर्ब है, इसी से हम क्लियर करेंगे कि ये जो बचा है ये है प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कि सब्जेक्ट का। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें कॉलिंग कौन कर रहा है, कॉलिंग कौन कर रहा है, ठीक है, इसका कोई आइडिया नहीं दिया सेंटेंस में। ठीक है, लेकिन कॉल किसको किया जा रहा है, whom इज द कॉल बीइंग मेड। ठीक है, तो इसका आंसर उपलब्ध है कि कॉल किसको किया जा रहा है, वो किया जा रहा है मी को। ठीक है, तो इससे अगर हम क्वेश्चन करें कॉलिंग whom, तो मिल रहा है आंसर मी, तो ये हो जाएगा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट आ चुका है तो जाहिर सी बात है इस क्रिया को करने के लिए हमको एक सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट बनता कौन है, हो। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा हु वर्सेस होम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और WH वर्ड्स को क्लियर करते हैं। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि यहाँ जो हु और हुम है, दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच इन कोई भी सेंटेंस में ही इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे जब हम चलेंगे विच हुज इन सब में, तो इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है बदल जाए, एडजेक्टिव हो जाए या इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाए, तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। अगला दो जो हमारा WH का पेयर है, हुज वर्सेस विच। ठीक है, विच मतलब कौन सा, ठीक, हुज मतलब किसका। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी, सेंटेंस को एनालाइज करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोनों इंडेफिनिट प्रोनाउन भी बन सकते हैं और इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी। ठीक है, एडजेक्टिव क्या मतलब नाउन के पहले भी आ सकते हैं, उसकी विशेषता बतानी। ये छोटा सा हिंट है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया इसका अर्थ। अब आप ये समझिए, ये जब भी सेंटेंस में आता है ये इंसानों के लिए उपयोग होता है, फॉर लिविंग बीइंग्स या लिविंग बीइंग्स और फॉर ह्यूमंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि हुज जब भी आए कोई लिविंग बीइंग के लिए या ह्यूमंस के लिए, ठीक है, उसका पोजीशन दिखाने के लिए किसी चीज में हुज का प्रयोग हो। विच का प्रयोग कब होगा, ये यूज होगा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, निर्जीव चीजों के लिए, या फिर
एनिमल्स के लिए, छोटे एनिमल्स के लिए। ठीक, ये हो गए दो इनकी बेसिक प्रयोग वाले कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखने हैं। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन से इनको समझते हैं। ठीक है, अब देखिए हम विच और हुज के बारे में समझेंगे। ठीक है, सेंटेंसेस है। पहला सेंटेंस है डैश बुक इज दिस। ठीक है, कहने का अगर यहाँ देखिए दोनों अर्थ निकल सकता है कि अगर हम ये कहना चाहें कि ये किसकी किताब है, वो भी अर्थ निकल सकता है, या हम ये कहना चाहें कि ये कौन सी किताब है, तो वो भी अर्थ निकल सकता है। तो कहने का मतलब है यहाँ दोनों चीज आ सकती है। आप अर्थ के हिसाब से विच भी लगा सकते हो, हुज भी। ठीक है, अगर ये बताना है किसकी किताब है, अर्थ दिखाना है किसी व्यक्ति की किताब होने का, तो किसकी है तो ऐसा तो हुज। अगर ये बताना है कि ढेर सारी किताबें तो उसमें से एक किताब आता है, तो आप पूछ रहे हो ये कौन सी किताब है। ठीक है, तो वहाँ विच। ठीक है, तो अर्थ के हिसाब से यहाँ विच और हुज दोनों लगा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ है डैश इज योर रूम। ठीक है, अगर यहाँ कहने का सेंस ये निकल रहा है कि वो कहना ये चाह रहा होगा कि कौन सा रूम तुम्हारा है। ठीक है, तो यहाँ हमको चाहिए आप ये लगाओगे कि विच की होज। अगर हम यहाँ देखें ऐसे लिखते हैं इसे, विच इज योर रूम, मतलब ढेर सारे रूम है, उनमें से आप ये पूछना चाह रहे हो कि आपका कौन सा रूम है, विच कौन सा रूम है। ठीक, तो यहाँ विच सही हो जाएगा। अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ बन क्या रहा है, ये बन रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए वेयर इज माई फाइल, सॉरी यहाँ वेयर तो है नहीं, डैश इज माई फाइल। अब यहाँ ऐसे देखिए एक तरीके से पूछ रहा है कि कौन सी मेरी फाइल है। ठीक है, ढेर सारी फाइल पड़ी, आप उसमें पूछना चाह रहे हो कि कौन सी आपकी फाइल है। नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए आप लगाओगे विच। ये नहीं नॉन लिविंग थिंग, ये भी नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, यहाँ विच हुज दोनों आ जा रहा है अर्थ के हिसाब से। ठीक, अगर हुज बुक ये है तो मतलब कि किसी जीवित चीज के अधिकार को दिखा रहा है। ठीक है, किसी व्यक्ति की वो किताब होगी तो हुज लगा देंगे, नहीं तो विच आएगा। ठीक, अब यहाँ ये नॉन लिविंग थिंग है, इसके बारे में पूछ रहा है तो यहाँ हम लगाएंगे विच इज माई फाइल। ठीक, यहाँ ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। डैश प्लेयर प्लेड वेल। ठीक है, कहना ये चाह रहा होगा कि कौन सा प्लेयर अच्छा खेला। ठीक है, या अगर हम यहाँ भी ऐसे अगर सेंस लगाएं तो हुज भी कह सकते हैं। ठीक है, हुज प्लेयर प्लेड वेल मतलब कि जैसे कई लोग हैं, मान लीजिए आईपीएल की टीम है, हर आईपीएल टीम के अच्छे खिलाड़ी हैं, मालिक हैं अच्छे। ठीक है, तो अगर हम ये कहना चाहें कि हुज प्लेयर मतलब कि किस आईपीएल टीम की मालिक के प्लेयर ने अच्छा खेला, अब यहाँ पोजीशन उस मालिक के ऊपर चला जा रहा है, तो इस सेंस में हम यहाँ भी दोनों चीज लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम जैसे कहें विच प्लेयर। ठीक है, अब यहाँ प्लेयर नॉन लिविंग तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हम क्योंकि कई चीजें उपस्थित हैं, कई प्लेयर हैं, उनमें से हम ये पूछना चाह रहे हैं कौन सा प्लेयर, अर्थ के हिसाब से यहाँ हम विच भी लगा सकते हैं और हुज भी लगा सकते हैं। जैसे हमने कंडीशन दिया कि कई मालिक हैं आईपीएल टीमों के, उनमें कौन से मालिक का प्लेयर अच्छा खेला, तो उसके सेंस में हुज भी आ जाएगा। ठीक, अंतर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ विच है तो ये भी एडजेक्टिव का काम करेगी इस प्लेयर को विशेषता बताने के लिए, और हुज आ रहा है तो भी ये एडजेक्टिव का ही काम करेगा। ठीक है, अर्थ के हिसाब से आप देख सकते हो। अब यहाँ पेरेंट्स हैव कम। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर सेंस ये निकल रहा होगा कि किसके पेरेंट्स आए। ठीक है, पेरेंट्स पे अधिकार दिखाना है, किसी व्यक्ति के पेरेंट्स होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लगाते हैं हुज। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा हुज, किसके पेरेंट्स आए हैं। ठीक, विच पेरेंट्स ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विच ये तब हो सकता था जैसे को ढेर सारे पेरेंट्स होते और उनमें से कोई पेरेंट आता, तब हम विच लगा देते। ठीक है, लेकिन यहाँ कहने का ये सेंस है कि किसके पेरेंट्स,
ठीक है, तो हमने हुज लगाया है। तो एक चीज आप ये ध्यान रख सकते हो कि विच और हुज में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अर्थ के अनुसार कर सकते हो। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए कृपया करके चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।